Yeah, welcome back to all of my lovely students. This is the first chapter, some basic concept of chemistry, part 5. I have already prepared 4 parts related to this chapter. You have to revise this all 4 parts on next day, which is Sunday. Sunday is the revision day. Sunday is the study day. Sunday को आप लोग का फिर से utilize करना होगा. In this part, we are going to discuss about mole concept. Mole concept is very, very important not only for this class 11 but also for the competitive examination also. प्रीवियस क्लास 9 में आप लोगों ने इसके बारे में नाम सुना होगा, एटलीस्ट उसका तो किए होंगे यदि आप रिकॉल कर सको तो. दिस टॉपिक कवर्स concept of atomic mass, relative and gram atomic masses, average atomic masses, molecular mass and formula mass. आज हम लोग इन सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे. कॉन्सेप्ट ऑफ मोल एंड मोलर मासेस क्या होते हैं, एवोगाड्रो कांस्टेंट क्या है, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एवोगाड्रो कांस्टेंट. एवोगाड्रो कांस्टेंट का इंपॉर्टेंस क्या है. प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को देखा था, जहां पे हम लोगों ने एवोगाड्रो लॉ भी देखा था. मैंने बताया था एवोगाड्रो लॉ का वेरी इंपॉर्टेंस है, जो आगे मोल कॉन्सेप्ट में हमको समझ में आएगा. सबसे पहले समझें कि एटॉमिक मास क्या होता है. पहले आप लोग जानते हैं कि एटम्स क्या होते हैं. एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर. क्लियर. स्मॉलेस्ट पार्टिकल which are able to participate in the chemical reaction. In that form, everything in the universe is made up of around 100 odd known elements. कहने को ये कहना चाहते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ अप्रॉक्स एलिमेंट्स हमको नोन है. A countless number of compound are formed as a result of various combination of these elements. अब 100 एलिमेंट अप्रॉक्स हैं, अब उससे हमको क्या बनाना हो, कंपाउंड्स. तो इनफाइनाइट मतलब हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने हम कंपाउंड बना सकते हैं कि कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं कि कौन एटम किससे रिएक्ट करके किस तरह का कंपाउंड्स बनाएगा. विथ द पर्पज ऑफ सिंप्लीफिकेशन द स्टडी ऑफ केमिकल एलिमेंट्स इज quantified by the use of quantities such as atomic mass, molecular mass and mole. Atomic mass is generally very small, that is order of 10 power minus 27 kg. एटॉमिक मास, एक एटम तो इतना स्मॉलेस्ट है, आप इमेजिन कर सकते हो उसका मास कितना स्मॉल होगा, अप्रॉक्स 10 पावर माइनस 27 kg. दैट मीन्स 10 पावर माइनस 24 ग्राम. In the 19th century, scientists determined the mass of an atom in the relation to another atom. साइंटिस्ट एक एटम का मास दूसरे एटम के मास से रिलेट कर रहे थे. जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट एटम किसको हम बोलेंगे, हाइड्रोजन, इसका मास भी सबसे स्मॉल होगा. तो हाइड्रोजन करस्पॉन्डिंग अदर एटम के मास को कंपेयर कर रहे थे. से दो हाइड्रोजन का मास अप्रॉक्स हीलियम के मास के बराबर होगा. इस तरह से हम चीजों को कंपेयर कर रहे थे. तो इस एक बेसिस हमको चाहिए कि हम किसी कंपेयर में हम किसी का मास निकाल सकें. The most lightest atom, hydrogen, was assigned the mass of 1 without any unit, and the other atoms were assigned masses in relation to the hydrogen. In 19th century का हाल था, 19th century, ठीक है. However, the present system, जो हम present system use करते हैं, of atomic masses considers carbon 12. That means C12 isotopes. Isotopes क्या होता है आप लोग को अच्छे से पता है. Isotopes मतलब atomic number is same and atomic mass is different. से C12 है, C13 है, C14 है. ये 12, 13, 14 कार्बन के मासेस हैं. एटॉमिक नंबर सबका क्या है, 6 है. क्लियर. इन दिस सिस्टम कार्बन 12 इज असाइंड अ मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट, जिसको बोलते हैं एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट. एंड द मास ऑफ ऑल एटम्स आर असाइंड इन रिलेशन टू दिस स्टैंडर्ड. और सबका मास क्या हो, इस स्टैंडर्ड के करस्पॉन्डिंग असाइन किया गया. एटॉमिक मास यूनिट डिफिनेशन and examples. This is the atoms in which blue color dot is proton, red color neutron and orange color electron. We can see the structure of carbon atom, carbon 12 isotopes. Atomic mass unit is the unit of mass which is used to express atomic and molecular masses. 1 mu is defined as the mass which is exactly equal to the 1/12 the mass of one carbon 12 atom. 1 mu is equal to 1.66056 multiplied 10 power minus 27 kg. mu means atomic mass unit.
ये क्या है, कार्बन 12 आइसोटोप्स का 1/12 पार्ट है। एग्जाम्पल, मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1.6736 मल्टीप्लाइड 10⁻27 kg। थस इन टर्म ऑफ AMU द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम का ये जो मास है इसमें हम ये जो हमारी वैल्यू आई है एक AMU का जो कि कार्बन 12 का 1/12 पार्ट है, इसको हम डिवाइड करेंगे, हमको कितना वैल्यू मिल जाएगी, 1.0080 AMU। क्योंकि अब हम किसी भी एटम किसी भी चीज का मास जनरली हम किसके करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, कार्बन 12 के 1/12 पोर्शन को हम एक मान रहे हैं, जो कि एक एटॉमिक मास यूनिट है, जिसको कैलकुलेट करने पे हमको इतनी वैल्यू मिल रही है। सिमिलरली वी हैव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। अब सोडियम का मास हम लोग क्या जानते हैं, 22.99 U, जिसको बोलते हैं यूनिफाइड मास, क्योंकि हम AMU को U से भी लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। एक्चुअल में वो है क्या, एटॉमिक मास यूनिट ही है। ठीक है, कैलकुलेशन की सुविधा के लिए हम 22.99 को हम 23 लिख लेते हैं, सोडियम का एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32.07 लिखा रहता है, हम 32 लेके चलते हैं। एटॉमिक मास ऑफ जो कार्बन खुद है उसका कितना आ रहा है, 12.011 U। अच्छा, ये फ्रैक्शन आने कुछ और भी रीजन हो सकता है। फ्रैक्शन आने का रीजन क्या है, फ्रैक्शन आने का रीजन है आइसोटोप्स। ये कार्बन 12 के फॉर्म में तो हर जगह एग्जिस्ट नहीं करता है, उसमें कुछ मिक्सचर होते हैं, कार्बन 13 के, कार्बन 14 के, उसका परसेंटेज कंपोजिशन होता है। उन परसेंटेज को उनका निकाल के हम एवरेज निकालते हैं, तो हमको इसलिए वजह से मास की वैल्यू जो होती है फ्रैक्शन मिलती है। क्योंकि कभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, वो तो ऑलरेडी इतने सब एटॉमिक पार्टिकल इस्तेमाल है, तो हाउ कैन दे आर इन फ्रैक्शन। रिलेटिव एंड ग्राम एटॉमिक मासेस। Well-developed techniques such as mass spectrometry are available for determining the mass of an atom accurately. First, a relative atomic mass. Second, a gram atomic mass. What means relative atomic mass? The relative atomic mass of an element has no unit and it is a dimensionless quantity. It is the ratio of average mass of one atom of a substance to the mass of one C12 atom. Gram atomic masses. The gram atomic mass of an element is numerically equal to the relative atomic mass expressed in gram. For example, 2 gram atoms of chlorine implies to multiply 35.5 is equal to 71 gram. तो ग्राम एटॉमिक मास हो गया। और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ अ सब्सटेंस टू द मास ऑफ वन C12 एटम। हम रिलेटिव कंपेयर करें, इसको यूनिफाइड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि हम क्या लिखेंगे, 71 U, ये क्लोरीन गैस का रिलेटिव एटॉमिक मास है। 71 ग्राम हम उसको बोल दे, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास है। ग्राम एटॉमिक मास का संबंध सीधे मोल से है, आगे हम लोग बताएंगे कि कैसे है। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है सबसे पहले, क्योंकि जो भी एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में लिखा रहता है वो एक्चुअली में एवरेज होता है। आप लोगों के पास पीरियोडिक टेबल होना चाहिए, नहीं तो बुक में है, आप लोग उसको देखते रहा करें। What is it? Many naturally occurring element are found to have more than one isotopes. जो नेचर में एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके एक से ज्यादा आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स क्या होता है आप लोग समझ चुके हैं। When the existence of these isotopes and the relative abundance percent occurrence in nature is taken into account, the average atomic mass of the element can be computed. तरह के कोई आइसोटोप्स है वो कितना परसेंटेज नेचर में पाया जा रहा है, उसका दूसरा पार्ट कितना पाया जा रहा है, इस तरह से हम पूरी एवरेज वैल्यू निकालते हैं। सिंपल से इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। There are two naturally occurring isotopes of chlorine, one with relative mass 35 and other with relative mass 37. The relative abundance in the ratio is 3:1. जो उनका abundance ratio है 3:1 है, इसका मतलब क्या होगा, 75% 35 मास वाला क्लोरीन है और 25% 37 मास वाला क्लोरीन है। हमने क्या किया यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 35 बाई 1/4, अच्छा 3/4 है एंड 1/4 है, वही चीज है। 3/4 मतलब क्या, 75%, 1/4 मीन्स क्या 25%। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाती है 35.5। तो ये क्वेश्चन यहाँ उठता है कि जो फ्रैक्शनल वैल्यू है किसी भी एटॉमिक मास का पीरियोडिक टेबल में वो किस वजह से है, एवरेज एटॉमिक मास की वजह से। एवरेज एटॉमिक मास हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि नेचर में किसी एटम का उसका आइसोटोप भी प्रेजेंट रहता है और उसका भी हमको कैलकुलेशन उसके परसेंटेज अबंडेंस के हिसाब से करना होता है।
Molecular mass, next question, what is it? Molecular mass is the sum of the atomic masses of the elements present in a molecules. It is calculated by multiplying the atomic mass of each element by the number of atom of the element and finding the sum. Clear? Example हम लेते हैं, example चीजों को समझना आसान रहता है. The molecular mass of C2H6, यह है एथेन, which contains 2 carbon atom and 6 hydrogen atom, can be obtained as follows. तो हमको पहले एक कार्बन एटम का मास पता होना चाहिए, क्या है 12.011 U, और एक हाइड्रोजन का मास पता होना चाहिए, क्या है 1.008 U. तो ये 2 कार्बन है तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और 6 कार्बन है तो हम यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे. हम ऐड करेंगे तो ओवरऑल हमको C2H6 जो एथेन है उसका मास आ जा रहा है 30.262 U, यूनिफाइड मास. इसी बोलते हैं रिलेटिव मास, इसी बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट. यदि ग्राम लिखना है तो क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा. और इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक है मोलर मासेस है. मॉलिक्यूलर मास, मोर एग्जांपल हम ले लें. कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. पहले हमको हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला पता होना चाहिए, जो होता है H2O2. इसमें 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन का हम उसके मास से मल्टीप्लाई करेंगे 1.008 मल्टीप्लाई 2, एंड ऑक्सीजन का आपको पता है 16 U है, तो 2 मल्टीप्लाई 16 U, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी जोड़ने पे 13.02 U. सेकंड एग्जांपल लें, एस्टिक एसिड जिसको हम विनेगर भी बोलते हैं, विनेगर में पाया जाता है, इसका फार्मूला होता है CH3COOH. इसमें कार्बन काउंट करेंगे, कितने कार्बन है 2 कार्बन है, यानी 2 गुणित कार्बन का मास, यानी 2 मल्टीप्लाई 12.011 U, प्लस हाइड्रोजन कितने 3 यहाँ है 1 यहाँ है, जोड़ लो 4 हाइड्रोजन टोटल है, यानी 4 मल्टीप्लाई 1.008 U, एंड 2 ऑक्सीजन है COOH, तो डबल O है, एंड 2 मल्टीप्लाई 16 U. ओवरऑल मेरा आंसर क्या आ जाएगा 16.25 U. ये मेरा क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया. ग्राम मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस क्या है? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ a molecules of a substance expressed in gram is known as its gram molecular mass. It is numerically equal to the relative molecular mass expressed in gram. कैसे हम देखेंगे, एलिमेंट क्या है हाइड्रोजन है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो 2 है, 2U या AMU बोल लीजिए, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास. लेकिन हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे तो इसी को हम 2 ग्राम बोल देंगे. जैसे मैंने बताया था, कार्बन है 12 है, इसको हम लिख देंगे 12 ग्राम. ऑक्सीजन 32 आता है, 32 कैसे आता है 16 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं तो O2 होता है, सिंगल O नहीं होता. ये हो जाएगा 32 ग्राम. कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका मॉलिक्यूलर पहले मास निकालिए आप, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, अप्रॉक्स O2 है, जोड़ने पे आपको 44 आ जाएगा, तो 44 ये इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो गया, ये इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया. फार्मूला मास भी होता है एक, क्या होता है भाई फार्मूला मास निकालें, क्या जो होता है फार्मूला मास का कॉन्सेप्ट क्या है? फार्मूला मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम इन फार्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड. यहाँ फार्मूला यूनिट लगता है. इट इज पार्टिकुलरली यूज्ड व्हेन अ सब्सटेंस इज नॉट कंपोज्ड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर आयंस. जहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो एटम न हो के आयन हो. एग्जांपल सोडियम क्लोराइड नमक है, और उसमें सोडियम प्लस आयन है, क्लोरीन 6 माइनस आयन है, दोनों दूसरे को अट्रैक्ट कर इस तरह से वो एक लार्ज बनाते चले जाएंगे. तो हमको एक एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता उसका. ऐसे केस में जहां आयन हो वहां पे फार्मूला होता है, फार्मूला मास हम बोलते हैं, इसलिए वहां फार्मूला कॉन्सेप्ट है. फार्मूला क्या है, एक सोडियम आयन एक क्लोरीन आयन को अट्रैक्ट करेगा तो NaCl, ये फार्मूला हो गया. लेकिन एक NaCl को आप नमक नहीं कहोगे ना, पूरा ग्रुप में लार्ज ग्रुपिंग होगी, अट्रैक्शन होगा, एक क्रिस्टल बनेगा स्ट्रक्चर, तो उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड नमक. ठीक है. In such compound, positive ion potassium and negative ion chlorine ions are arranged in a 3-dimensional structure. Structure कैसा है 3-dimensional है. Formula unit gives the simple ratio between the ratio in the various ions present in ionic compounds. Example हम लोग देख लेते हैं, क्या है. The formula mass of potassium chloride निकाल लीजिए आप. पहले पोटेशियम का मास 39.1, क्लोरीन का 35.5, ऐड किया तो 74.6 U. ये क्या हो गया पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला मास बन गया, इसको मॉलिक्यूलर मास हम नहीं बोलेंगे. सोडियम सल्फाइड Na2S, ये भी क्या आयनिक कंपाउंड है, सोडियम प्लस में है, सल्फर
2 नेगेटिव चार्ज हैं। तो इसका क्या, सोडियम का हम निकालेंगे 22.9 एंड मल्टीप्लाई करेंगे, और हमको पता है सल्फर का 32.07 होता है, तो इसको ऐड करेंगे तो मेरा 78.05 ये हो जाएगा। तरीका वही है, बस नाम बदल गया है ड्यू टू स्ट्रक्चर अलग है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है मोल। आपको बताया था 7 बेसिक यूनिट होता है शुरुआत में लेक्चर में, इसमें से एक आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है, मोल। किसी भी अमाउंट सब्सटेंस का अमाउंट मेजर किस में करेंगे, मोल में। As we know, the atom and molecules are extremely small and they are present in large number even in a small quantity of substance. अब आप बताइए, वो कोई चीज बहुत स्मॉल है तो छोटा सा भी हम उसका कंपाउंड लें 1-2 ग्राम भी, तो लार्ज नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हो जाएंगे, क्योंकि एटम ऑलरेडी बहुत स्मॉल है, जिसका वेट अप्रॉक्स 10⁻27 kg में होता है। To handle this large number in the international system, जिसको बोलते हैं SI system of unit, the concept of mole was introduced as a fundamental quantity for the amount of substances. Fundamental quantity, fundamental unit मैंने डिस्कस कर दिया है। 1 mole of substance is the amount of substance which contains as many particles as there are in exactly 12 gram of carbon 12 isotope. This is very important definition. आप लोगों से मोल का डिफिनेशन पूछा जाता है तो आप लोग गलत कर देते, इसमें एक भी वर्ड आप इधर से उधर करेंगे गलत हो जाएगा, मैं ध्यान से इसको समझिए। 1 mole of substance is that amount of substance which contain as many as particle as there are atom in exactly 12 gram of carbon 12 isotopes. इसको आप लोग याद कर जाइए। A mole of substance always contain a fixed number of particle irrespective of what the substance. जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो फिक्स्ड हैं, और वही पार्टिकल आगे चल के कहा जाएगा एवोगाड्रो नंबर, जो होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। इतने हम एटम को एक जगह रख देंगे तो बोलेंगे 1 मोल हो गया, इतने हम किसी मॉलिक्यूल्स को साथ में रख देंगे तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स हो गया, इतने आदमी को भी हमने एक साथ इकट्ठा काउंट कर लिया ना, तो है नहीं, उसको भी 1 मोल ही बोलेंगे, लेकिन वो तो बड़े हैं इसलिए नहीं, वेरी स्मॉल एटम्स की बात करते हैं, उसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। यही एवोगाड्रो के रिस्पेक्ट में ऐसा किया गया है। इसको लिस्मट नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको लिस्मट नंबर भी बोलते हैं। Thus 6.022 multiplied 10⁻23 entities, atom, molecules, RI, and the particle constitute 1 mole of a particular substances. Mole concept, 1 mole of gold atom में कितने एटम होंगे भैया, इतना ही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे 1 मोल, तो कितने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए भैया, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मोल्स। हाँ पॉजिटिव है। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट की हम बात करें तो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻3 फार्मूला यूनिट। इंपॉर्टेंस ऑफ एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर का इंपॉर्टेंस क्या है? एवोगाड्रो नंबर इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। एवोगाड्रो नंबर यूनिवर्सल कांस्टेंट की तरह इसको हर जगह प्रयोग करते हैं। इट हेल्प्स इन मेजरिंग द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ यूनिट ऑफ मास सच एज ग्राम and also in term of moles as a unit of the amount of substances. Avogadro number is used extensively in all branches of chemistry and other sciences. Avogadro number of entities are a mole in the standard unit of the amount of a substance in SI units. ये आप लोग इसको नोट्स बनाते जाएगा, फेयर करते चले जाएगा। एवोगाड्रो नंबर के इंपॉर्टेंस से एग्जाम में पूछा जा सकता है मे बी। मोलर मास क्या होता है? अब मोल को आपने डिफिनेशन थोड़ा समझ लिया, मोलर मास क्या होता है। पहले तो मोल निकाले का फार्मूला क्या होता है। मोल निकाले का फार्मूला आज हम लोगों ने जूम क्लासेस में देखा था, राहुल सर ने बताया था। मोल बराबर क्या होता है? गिवन मास, गिवन मास बाय मोलर मास। अब मोलर मास क्या होगा भाई? यहाँ पर राइट करना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे क्या होगा? मोलर मास को उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। तो मोलर मास क्या होता है? मोलर मास mass of one mole substance is called molar mass. Now that we are familiar with the concept of mole, it is the quantity easy to determine the mass of mole of a substance. The mass of one mole substance in a gram is called molar mass. The molar mass in gram is numerically equal to the atomic molecular formula mass or unified mass. मोलर मास एक्चुअली अपने आप में किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर मास के बराबर ही होता है। जब मोलर मास पूछा जाए तो आप किसी का मॉलिक्यूलर मास ही निकाल के बता दो, वही उसका मोलर मास
हो गया। लेकिन मोलर मास किसमें होता है? ग्राम में होता है। मॉलिक्यूलर मास ग्राम में नहीं होता है, वो तो किसी और में भी हो सकता है। यू होता है एटॉमिक मॉलिक्यूलर यूनिट या यूनिफाइड मास को हम बोलते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ देख सकते हैं कि मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अभी कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 32, आपने ऐड कर दिया 44 ग्राम आ गया आपको, ये मोलर मास हो गया। मोलर मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड निकाले तो आपको 74.6। जो मॉलिक्यूलर मास है वही मोलर मास है, बशर्ते मोलर मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम में। उसके बाद है मास मोल कन्वर्जन, मास को मोल में, मोल को मास में कैसे आप कन्वर्ट करोगे। मास एंड ग्राम एटॉमिक मास, मोल एंड ग्राम एटॉमिक मास। मोल mass of 6.022 multiplied by 23 atoms of an element in a gram is equal to its gram atomic mass or 1 gram atom। क्लियर? पहला बात, कितने एटम का जो ग्राम में वेट होगा वही ग्राम एटॉमिक मास है। मोल एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, द मास ऑफ 1 मोल आर, यहाँ ध्यान देना, 6.02 multiplied by 23 of molecules of a substance in grams is known as the gram molecular mass of that substance। यहाँ क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास की बात किया तो मॉलिक्यूल्स ले लो, एटम की बात करेगा एटम ले लेना। उसके बाद ग्राम फार्मूला मास की बात कर रहा है तो फार्मूला ले लो, जिससे आयनिक कंपाउंड्स आ जाएंगे, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। क्लियर? ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉल्यूम्स, वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ पे 22.4 लीटर होता है। आपको ये ध्यान देना है कहाँ पे? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। प्रेशर क्या है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड मोल्स क्या? तो 1 मोल होगा मतलब 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 molecules, all gases have the same volume। इतना टेम्परेचर प्रेशर हम फिक्स कर दे, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन। कन्वर्जन मैंने बताया था टेम्परेचर का, फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड डिग्री सेंटीग्रेड, तीनों का आपस में रिलेशनशिप। ठीक है, तो टेम्परेचर यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो और टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बोलेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और उस पे जो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, आयंस होंगे, कोई भी होगा, उसका वॉल्यूम हम देखेंगे कि 22.4 लीटर ही होता है, बशर्ते वो गैस हो। सॉलिड की बात नहीं करेंगे, सॉलिड में तो वॉल्यूम काफी कम होगा ना। सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कुछ है, आइए देख लेते हैं, हम लोग सही चीज समझा रहे हैं। तो कैलकुलेटेड द मास ऑफ 1 molecules of carbon dioxide, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 molecules of carbon dioxide। 1 molecules of carbon dioxide का मास कैसे निकालेंगे भाई? तो हमको पता है क्या है, 6.022 मल्टीप्लाई 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का वजन कितना होता है? 44 ग्राम। तो 1 का क्या होगा? 44 में हम इतना डिवाइड कर देंगे, यानी 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का वेट हो जाएगा 7.31 मल्टीप्लाई 10⁻23 ग्राम। यहाँ प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ये पावर पे, ये 23 जो बेटा पावर पे है, 10 के पावर 23 है, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया है। कैलकुलेट द नंबर of molecules and atoms present in 11.2 liter of hydrogen at STP। क्लियर? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे यदि 11.2 लीटर कोई है वॉल्यूम तो कितना मोल होगा? हमको पता है कि हाइड्रोजन गैस यदि 22.4 लीटर तो 1 मोल है, यदि 11.2 लीटर होगा तो क्या हम करेंगे? 11.2 डिवाइड बाई 22.4, यानी हमको कितना मिल जाएगा? 0.5 मोल हमारा क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो 1 मोल H2 में कितना होता है? इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 0.4 मोल H2 में कितना वाटर मॉलिक्यूल्स होगा? तो हम इसमें 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3.01 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3.01 मल्टीप्लाई 10⁻23, यानी हम लोग कितना पा जाएंगे? 6.022 multiplies 10⁻23 atoms। कहना क्या चाहता है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। इसका आंसर आप लोगों का यहाँ पे ये आ गया, दिस इज द आंसर। क्लियर? क्विक रिकैप, एटॉमिक मास का डिफिनेशन, 1 atomic mass unit is defined as the mass exactly equal to the 1/12 the mass of the 1 carbon atom and 1 AMU is equal to 1.66056 multiplied 10⁻⁻27 kg। Average atomic mass, when the existence of isotopes and their relative abundance is taken into account, the average atomic mass of an element can be computed। Molecular mass, it is the sum total of the atomic masses of the element present in a molecules। Formula mass, the total mass of all atom in a formula of substance is called
the formula mass of the substance, mole आ जाओ. 1 mole of the substance is that amount of substance which contains as many particles as there are atoms in exactly 12 gram of carbon 12 isotope. Molar mass क्या है? The mass of 1 mole of substance in gram is called molar mass. Avogadro number is the universal constant and is equal to 6.02 to multiply 10^23. ये वैल्यू आपको लर्न कर लेना है एवोगाड्रो नंबर को, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर